हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लाइफ गोल्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर किसी की जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आता है। घमंड, प्राइड, अरोगेंस, ईगो। ये इंसान के ग्रोथ को होल्ड बैक करता है। आजकल जैसे इंसान को थोड़ा सा भी सक्सेस मिलता है, उसके अंदर एक अहंकार का बीज पनपने लगता है। वो सोचने लगता है कि वो दूसरों से बेहतर है और यही घमंड उसे बाकी लोगों से दूर करता है। लेकिन क्या ये घमंड सच में कोई फायदा पहुंचाता है? जब हम घमंड में आते हैं तो सबसे पहले हमारे रिश्ते प्रभावित होते हैं। एक इंसान जो अपने अहंकार के चलते दूसरों को कमतर समझने लगता है, वो बहुत जल्दी अकेला पड़ने लगता है। लोग उससे दूर होते जाते हैं क्योंकि वो हमेशा यह महसूस करता है कि वही सुपीरियर है। इसी एरोगेंस की वजह से कई लोग अपनी मेहनत की कमाई का श्रेय भी दूसरों से छीनने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास सब कुछ खुद से आया है और वो अपनी सक्सेस का भी पूरा क्रेडिट खुद को देने लगते हैं। लेकिन असल में हम जो कुछ भी हासिल करते हैं वो हमारी मेहनत के साथ साथ अल्लाह की मर्जी और दूसरे लोगों की मदद का भी नतीजा होता है। अगर हम अपने पास्ट को देखें तो पाएंगे कि हर अचीवमेंट में कई लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, फ्रेंड्स हों या कोई और। हमारे इस्लाम में भी हमें यह बताया गया है कि घमंड करना नफरत का कारण बनता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स घमंड करता है अल्लाह उसके दिल में रहमत की जगह नहीं रखता है। जब हम घमंड करते हैं तो हम अल्लाह की उस नेमत को भी भूल जाते हैं जो उसने हमें बख्शी है। हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे अंदर जो स्किल्स, टैलेंट और हिम्मत डाली है वो किसी भी वक्त ले सकता है। आपने देखा होगा कि घमंड का एक और नुकसान ये है कि यह इंसान को ब्लाइंडेड कर देता है। वो अपने फ्लॉज और गलतियों को देखना ही नहीं चाहता। वो खुद को हमेशा सही समझता है और किसी की एडवाइस सुनना पसंद नहीं करता। और जब इंसान की ग्रोथ रुक जाती है तब उसके करियर और पर्सनल लाइफ में भी डाउनफॉल आने लगता है। यहाँ तक कि एरोगेंट इंसान अपने मिस्टेक्स से भी सीखने से इनकार करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो तो ऑलरेडी परफेक्ट है। घमंड और विनम्रता, ह्यूमिलिटी में एक बड़ा फर्क है। जो इंसान हम्बल होता है वह हमेशा सीखने के लिए रेडी रहता है। वो मानता है कि उसे और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और यही एटीट्यूड उसे रियल सक्सेस दिलाता है। लोगों का रेस्पेक्ट भी मिलता है और खुद की नजरों में भी वो एक बेहतर इंसान बना रहता है। लेकिन जो इंसान घमंडी होता है वो इवेंचुअल लोगों की नजरों से गिर जाता है और अपनी खुद की नजरों में भी। इंसान का अहंकार उसे दूसरों से नफरत करने पर मजबूर कर देता है। वो हर किसी की अचीवमेंट से जलने लगता है और यही जलन उसे खुद की लाइफ को भी टॉक्सिक बना देती है। दोस्तों, हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि आखिर हम इस दुनिया में क्यों आए। हम यहाँ अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं और हमारा असली पर्पस है कि हम एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे की मदद करें और हमेशा अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। दोस्तों, घमंड को कंट्रोल करना आसान नहीं है क्योंकि ये एक सुटल जटिल फीलिंग है जो धीरे धीरे इंसान के अंदर घर कर लेती है। अक्सर हम ये भी नहीं समझ पाते कि कब हम एरोगेंट बन गए, लेकिन इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है सेल्फ रिफ्लेक्शन। हमें अपनी अचीवमेंट्स पर गर्व करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी ब्लेसिंग या अचीवमेंट्स हमारे पास है वो एक टेस्ट भी हो सकती है। क्या हम उन्हें दूसरों के लिए हेल्पफुल बनाते हैं या सिर्फ अपने ईगो को फ्यूल करते हैं? दूसरों की अकॉम्प्लिशमेंट को सेलिब्रेट करना भी घमंड को कंट्रोल करने का सही तरीका है। जब हम दूसरों की खुशियों में जेन्युइनली खुश होते हैं तो हमारा ईगो हमें कंट्रोल नहीं कर पाता। हमें याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में हमेशा किसी के पास सब कुछ नहीं रहा। अल्लाह किसी को कुछ देकर और किसी से कुछ लेकर बैलेंस बनाते हैं। इसलिए हमें हर समय शुक्रगुजार रहना चाहिए और घमंड जैसी फीलिंग्स से खुद को दूर रखना चाहिए। इस्लाम में घमंड को एक गंभीर गुनाह बताया गया है और इसकी वजह भी यही है कि घमंड अल्लाह की दी हुई ब्लेसिंग का तिरस्कार है, नियामतों का तिरस्कार है। जब हम अपने घमंड में होते हैं तो इनडायरेक्टली हम यह कह रहे होते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, जबकि हकीकत में हम सब अल्लाह पर ही निर्भर हैं। अहंकार का यह इल्यूशन बहुत खतरनाक होता है क्योंकि यह हमें ब्लाइंड कर देता है। जब हम खुद को बेहतर मानने लगते हैं तो सीखने का रास्ता बंद हो जाता है मेरे दोस्त, और हमें खुद पर काम करने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब बात करते हैं हम घमंड से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या मैं अपने अकॉम्प्लिशमेंट पर
दूसरों से सुपीरियर फील कर रहा हूँ? क्या मेरी सक्सेस मुझे लोगों से दूर कर रही है? यह सवाल खुद से करना अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन यही अनकंफर्टेबल फीलिंग्स हमें हम्बल बनाएगी। दूसरा स्टेप है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना। जब हम हर दिन अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी और पीस आती है, शांति आती है। हमें समझ आता है कि जो कुछ भी हमें मिला है वो अल्लाह की नेमत है और हमें उसके लिए हम्बल रहना चाहिए। हमारी जिंदगी का अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि हम अल्लाह की दी हुई हर नेमत को अप्रिशिएट करें और उसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। कहते हैं कि घमंड और विनम्रता में फर्क सिर्फ सोच का होता है। घमंडी इंसान हमेशा खुद को सबसे ऊपर रखता है, जबकि विनम्र इंसान दूसरों को अपलिफ्ट करता है। अगर हम दूसरों की मदद करके, उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करके और उनकी गलतियों को माफ करके अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आए तो घमंड हमें कभी भी छू नहीं सकता। हमेशा याद रखें कि घमंड का अंजाम बुरा होता है। हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे लोगों की कहानियों से जिनके घमंड ने उन्हें बर्बाद कर दिया, फिर चाहे वह किसी भी रिलीजन के हो या किसी भी कल्चर के। हमें अपने ईगो को छोड़कर ग्रेटफुल रहना चाहिए। ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव। हमारी जिंदगी, हमारी फैमिली, फ्रेंड, जॉब, सक्सेस और सबसे इम्पोर्टेंट अल्लाह की नेमतें। अगर हम हमेशा थैंक्सफुल रहेंगे तो घमंड की जगह हमारे दिल में सुकून और खुशी बस जाएगी। सो दोस्तों, आज का ये लेसन है कि घमंड सिर्फ एक इल्यूशन है। आज है, कल खत्म हो जाएगा। बी हम्बल, बी ग्रेटफुल और हमेशा अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वही हमें सब कुछ देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें लाइफ गोल्स के लिए, ताकि हम इसी तरह और भी इम्पैक्टफुल टॉपिक्स पर बात कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हम्बल, स्टे ब्लेस्ड।